नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बिहार और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में फटने वाला है राहुल गांधी का राजनीतिक हाइड्रोजन बम। कांग्रेस ने प्रदेश में भी वोट चोरी के बड़े दावे के साथ एसआईआर प्रक्रिया के बीच डेटा जुटाना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी कमर कस ली है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि एसआईआर का काम उनकी सरकार के समय से ही हो रहा था। क्या कांग्रेस के दावे सच साबित होंगे या बीजेपी इसका जवाब देने में सफल होगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हम इस सियासी घमासान की हर पहलू की पड़ताल करने जा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में चुनाव की पृष्ठभूमि में राहुल के आरोप पर बीजेपी भी मैदान में उतर गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि बिहार और हरियाणा की तरह ही प्रदेश में भी वोट चोरी की जा रही है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस डेटा जुटाने के लिए कनेक्ट सेंटर बनाया गया है। यहाँ से कांग्रेस की एसआईआर टीम हर बूथ पर बीएलए के जरिए निगरानी कर रही है। कांग्रेस एसआईआर कमेटी के चेयरमैन सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के बीएलओ एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और निचली बस्तियों के वोटर तक नहीं पहुंचते। बिना डोर टू डोर जाकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। हर गांव में अनुसूचित जाति जनजाति बस्तियां हैं, वहां जाएंगे नहीं, ताकि 3 बार का निर्देश है कि 3 बार एक घर में जाना। वो जाएंगे नहीं और रिपोर्ट में आ जाएगा कि वो मतदाता यहाँ रहता नहीं है। बीएलए 2 डोर टू डोर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन। बीएलओ की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। पीसीसी कनेक्ट सेंटर से हर बूथ पर निगरानी। एक घर पर बीएलओ को 3 बार ले जाना है। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वोटर पर खास नजर। बूथ स्तर पर बीएलए 2 की तैयारी। बीएलओ के साथ काम कर रहे बीएलए 2। बीएलए 1 विधानसभा स्तर पर करेंगे निगरानी। फर्जी वोटर के नाम लिस्ट से हटवाना, सही वोटर को लिस्ट में जुड़वाना। राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए और चुनाव आयोग की मुहिम का स्वागत करना चाहिए। अगर ये परीक्षण चल रहा है और एक भी वोट जो उस केंद्र का या वहां का मतदाता नहीं है, उसका नाम अलग होता है और सही मतदाता का नाम जुड़ता है, और चुनाव ये विषय जब चला रहा है तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव को 3 साल है, तो कांग्रेस ने तो स्वागत करना चाहिए। प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बीच सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है और कांग्रेस ने वोट चोरी का बड़ा दावा पेश कर दिया। बीजेपी का कहना है कि यदि सबूत हैं तो कांग्रेस क्यों न्यायपालिका के पास नहीं जाती। सिर्फ देश को बदनाम करना और जनता में भ्रम फैलाना यह सियासी जंग का हिस्सा बन गया है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। आखिर माजरा है क्या? एसआईआर पर ऐतराज है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ के डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुरेश जी का भी। शुरुआत करते हैं दुर्गेश जी आपसे। राहुल गांधी कह रहे साहब ये एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर्स ऐसे शामिल किए जाते हैं जो देश के है ही नहीं। वो कहते हैं साहब किसी मॉडल ने तकरीबन 22 बार वोट दे दिया, फोटो दिखा देते हैं। राहुल गांधी इतने पुख्ता डेटा सामने ला रहे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में ये सब किया गया, अन्य राज्यों का जिक्र किया, और अब मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है एसआईआर को लेकर। देखिए विवेक जी, राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो अपना ठीकरा दूसरों के सर, अपनी हार का ठीकरा, क्योंकि अभी तक तो सबसे ज्यादा असफल नेताओं में से उनका शुमार होता है और वो हमेशा ही ठीकरा बोलने का काम करते हैं। जब विपक्ष में होंगे तो इनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा, संविधान की किताब लेके घर घर घूमने का काम करेंगे। फिर
उसके बाद अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। और अब किसी ने उनको बताया कि रोज रोज ईवीएम पे ठीकरा न फोड़ते हो, चुनाव आयोग पे ही फोड़ दो, तो वो चुनाव आयोग की बात करने लगे। मैं आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, पर जैसे जैसे जब आपकी डिबेटों में बैठते हैं हम, तो हमेशा ही ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग इनको बुलाता है, इनको बोलता है हलफनामा दो, आप कुछ लिखित में दो, सिर्फ आरोप मुंह की जमा खर्ची मत करो। पर उसके बाद भी इस नतीजे सिफर रहते हैं। जहां चुनाव हार जाएंगे वहां ईवीएम खराब है, जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां ईवीएम ठीक है, जहां चुनाव हार जाएंगे प्रदेश में तो वोट चोरी हो गए, चुनाव आयोग गलत है। अरे जब जिस पार्टी के पास बूथ पर बिठाने के कार्यकर्ता नहीं हो विवेक जी, अब आपके चैनल पे अगर एंकर ही नहीं होगा कोई, तो फिर डिबेट कैसे होगी? तो पर केसवानी जी आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर हटने चाहिए, राहुल गांधी जी की पार्टी कह रही है साहब कि फर्जी वोटर की आड़ में ये ऐसे वोटर हटा देते हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं। बिहार को लेकर कितने आरोप लगाए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, लेकिन पुख्ता सबूत क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है? मतलब आप लोगों ने भी तो अच्छा खासा तैयारी तो की होगी राहुल गांधी के जवाब देने के लिए। देखिए, हम तो भरोसा प्रदेश की जनता पर करते हैं। हम जनता की दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में 24/7 5 साल हम जनता के बीच में रहते हैं जी। हम जनता के जब दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े होते हैं, तब जाके जनता आशीर्वाद देती है जी। आप जनता के दुख दर्द में खड़े मत रहो, आप कर्ज माफी का झूठ बोल जाओ, आप 973 वचन नहीं निभा पाओ और ठीकरा चुनाव आयोग पे कि इन्होंने वोट चोरी कर। अरे वोट कोई चोरी, कोई चोरी होने वाली चीजें क्या? ये एक बच्चे के एक बाल मन में ये बिल्कुल समझते हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिरोज जी का स्वागत है। फिरोज जी क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे साहब मध्य प्रदेश में तैयारी हमारी जारी है, SIR कमेटी बन गई है आपकी पार्टी की। सज्जन सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से नाम विलोपित किए वो सही नहीं है, और जो मध्य प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो आप लोग विरोध में। पहली प्रतिक्रिया। देखिए, स्पष्ट बात है कि ये वो चुनाव आयोग है जब कभी हमारे जमाने में, अटल जी के जमाने में लोग जो है दूसरे देशों से आते थे और ये चुनाव आयोग से सीखते थे कि भारत में चुनाव का निर्वाचन कैसे कराता है चुनाव आयोग। हमारे चुनाव आयोग ने कई जगह जाके लोगों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन जब से माननीय मोदी जी आए हैं, बड़ा दुख का विषय है कि हमने चंडीगढ़ में देखा कि चंडीगढ़ में जो है लोग दस्तखत कर रहे हैं एक आदमी और सुप्रीम कोर्ट मेयर बना रहा है। और मेयर तो बहुत बड़ी चीज है। हरियाणा का तो लोगों ने जो है वो भी बना दिया है, सरपंच भी है ना, सुप्रीम कोर्ट को बनाना पड़ा। तो क्या चुनाव आयोग इसलिए है कि चुनाव आयोग काम करे, उसको निष्पक्ष और संस्था, हमने स्वतंत्र संस्था इसलिए बनाई है कि आप मत सुनिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो चुनाव आयोग कर देता है, और जो चुनाव आयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो ये रिश्ता नहीं समझ में आता। हमने क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आवाज उठाई है जी? तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रीमान दुर्गेश केसवानी जी? लिख लीजिए आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपने गलत लिख दिया, इनके आगे प्रवक्ता बीजेपी। सवाल यही है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर क्या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, विवेक जी इस बात को समझो, ये राहुल गांधी की पार्टी के विद्यार्थी हैं, विद्यालय के उस विद्यार्थी हैं। अब इन्होंने मैंने बैठते थे आपको क्या कह दिया, मेरे बेटे से क्या कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। इनको भी बता दीजिए। कांग्रेस के लोग लेट पहुंचते हैं डिबेटों में, इनका कारण ही है, इनको भी बता दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है फिरोज जी अपनी बात रखिए। मैं अब आप आ जाइए SIR पे। ये कैसा SIR है सर कि जिसकी सुप्रीम कोर्ट बुला के इनको बार बार तारीखें लगा के इनको जो है चुनाव आयोग की रिमांड होती है बार बार, और चुनाव आयोग मुंह छुपाते घूमता है। आज की भी तारीख लगी थी शायद सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी मेरे को जानकारी है ना। तो
अगर चुनाव आयोग पहले कहता कि साहब वो हम ये जानना चाहते कि कितने विदेशी नागरिक हैं इस देश में, अरे भैया हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये आपका काम नहीं है कि कितने विदेशी नागरिक हैं इस देश में, ये काम जो है ये गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय को करने दीजिए। डॉक्टर जो है थाने में नहीं बैठता, वो थानेदार अस्पताल में नहीं बैठता, तो जो काम जिसका है वो उसको करने दीजिए। आपको आप काहे को परेशान होते हैं? अब SIR किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो है आधार जो है वो पहचान माननी पड़ेगी, ठीक। अब पहले चिल्ला रहे थे घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, देश में घुसपैठिए, कितने आदमी निकले? 3। आप देखिए, मजाक देखिए इनका कि कितने आदमी निकले? 3। ऐसे इन्होंने पूरे देश को नोटबंदी करा के पूरे देश को लाइन में लगा दिया, ठीक है। और क्या हुआ? आतंकवाद रुका, काला धन आया। आज तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी मुंह से बोल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास के नाम पे। अब हम रुक करते हैं सुरेश जी का चर्चा के लिए। सुरेश जी, क्या लगता है ये SIR का विरोध जिस प्रकार से हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टी कर रही, चुनाव आयुक्त पर सीधे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव आयोग को ही वोट चोरी से जोड़ देते हैं। राहुल गांधी का इतना बड़ा अभियान चलता है पूरी पार्टी का। अब मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर आरोप पहले ही लगा चुके हैं। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना बहुत सामान्य सी बातें हो गई हैं और आदमी अपने कद से बड़ा आरोप लगा देता है। बहुत सामान्य कार्यकर्ता जो है वो बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा देते हैं, प्रशासन पर आरोप लगा देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन खुद की समीक्षा जो है करते हुए कि भाई आप किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए जी। जहाँ तक SIR का प्रश्न है, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। SIR का जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 21 साल के बाद में इस प्रकार के पुनरीक्षण की बातचीत हो रही है, जो कम नहीं ज़्यादा समय है हो गया, इससे पहले हो जाना चाहिए था। और अब जो हो रहा है उसको निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के जो BLA हैं यानी बूथ लेवल एजेंट जो हैं, उनको सक्रिय करके और एक बहुत साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। एक्चुअल में आपके पास BLA नहीं है और आप जो है एक वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हो गई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। आप इससे सबसे बड़ा अंदाज़ा जो है समीक्षा के रूप में लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि एक विधानसभा सीट में आसपास के पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति 20 जगह वोट डालता है, उसका 20 जगह नाम है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके बूथ के एजेंट इतने कमज़ोर हैं कि पड़ोस के पोलिंग बूथ के ऊपर आपको ये नहीं मालूम कि मतदाता सेम नाम का है और ये आप देख नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि राजनीति की पकड़ जो है वो जनता के बीच में तो नहीं है और मतदाताओं के बीच में जो सूची है उसके बीच में भी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी यही चाहिए जो भाजपा ने कर रखा है कि पन्ना प्रमुख बना करके एक एक पन्ने की समीक्षा वो लोग करते हैं। हमको कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी उम्मीद है कि वो पन्ना प्रमुख बना करके, अर्ध पन्ना प्रमुख बना करके अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करे। केवल टीवी पर बहस करने और मास्टर बन करके संदेश देने का कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। जहाँ तक हरियाणा का मैंने आज सुना है, मुझे बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हरियाणा में तो मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे सारी जानकारी है वहाँ की। मैंने चुनाव के परिणाम से 5 दिन पहले जो मुझे रिपोर्ट्स आई थी उसको मैंने हरियाणा के मेरे मित्रों के साथ साझा किया था कि सब गड़बड़ हो गया। कांग्रेस की जो हवा थी वो 4-5 कारणों से खत्म हो गई है और वो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं उनके द्वारा जिस तरीके की व्यू रचना रची गई थी उसमें सीनियर लीडर्स को ठीक इसी प्रकार से जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी तो सुंदरलाल पटवा जी दावेदार थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस समय भाजपा के बड़े नेताओं को हराने का एक योजना बनाई गई थी जिसके तहत विक्रम वर्मा जी हारे थे, जो कैलाश जोशी जी हारे थे, शीतला साय जी हारे थे। ठीक ऐसी पोजीशन हरियाणा में बनाई गई और सारे सीनियर नेताओं को इतना कमजोर कर दिया गया कि खुद तो चुनाव जीत गए लेकिन आसपास की सारी सीटें उन्होंने हरा दी। ये बिल्कुल एक्चुअल बात है वहां की। आप भाषण दे करके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं लोगों के मन में जागृत करके कि मैं फीलिंग कर रहा हूं कि आई एम चीफ मिनिस्टर होता यदि, तो मुझे लगता है नैरेटिव जो है वो भारत के अनुरूप बनना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के कहने के अनुसार नैरेटिव नहीं बनना चाहिए।
ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात खतरनाक कही। खेल हो रहा ये है। समझने और आने वाली वाले समय में इसका बात है खामियाजा आदरणीय शर्मा जी। आने वाला समय इसका खाजियाना भुगतेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। केसवानी साहब, सीधा सवाल यही, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत, लोकसभा में, विधानसभा में, आप कहते हैं ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के निशान की जीत है, कमल की जीत है, पर कांग्रेस कह रही है साहब जहां पर मार्जिन कम होता है वहां बाजी मार लेती है बीजेपी, वहां पर चुनाव आयोग के साथ हो जाते हैं। यही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए विवेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वरिष्ठ पत्रकार साथी ने अब पूरा जो हरियाणा का आपके समक्ष पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। अब आप मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी आए थे, मोबाइल दिखा रहे थे कि मेड इन भोपाल लिखेंगे, तो हर बच्चा समझता है कि वो क्या चीजों को दिमाग में लेके आगे बढ़ रहे हैं। कभी 160 सीटों की बात कर रहे हैं, 973 वचन निभा नहीं पाए और 8 सीटों की बात कर रहे हैं। जनता का दिल तब जीता जाता है जब जनता के बीच जाओगे आप सिर्फ हवा की बातें करके। इसीलिए मैंने फिरोज जी को कहा कि ये राहुल गांधी के विद्यालय के नेता हैं, ये सब हवा की बातें करेंगे। आतंकवाद पूरा विश्व मान रहा है कि भारत विश्व गुरु है और वो आतंकवाद पे बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। अरे आपके समय तो हर शहर और हर राज्य से बम धमाकों की आवाज आती थी, हमने उसको खींच के वहां तक सीमित कर दिया। उसके बाद भी जो भी पहले पाकिस्तान हमको आंखें दिखाने का काम करता था, अंदर घुस के मार के चला जाता था, आज हम अंदर घुस के मार के चले आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की कभी आपने गीदड़ बक्कियां सुनी है क्या कि भारत के लिए गीदड़ बक्कियां दे दे? उनको मालूम है कि एक नेतृत्व है देश में और वो नेतृत्व निश्चित रूप से सक्षम नेतृत्व है और वो काम कर रहा है। अब राहुल जी हिंदुस्तान में तो बुराई करते हैं, बाहर विदेशों में जाके उनसे बातें करते हैं जो हमारे विरोधी हैं। अब राहुल गांधी की क्या कहें उनके बारे में, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे ही फिरोज भाई कह सकते हैं कि इनके नीचे प्रवक्ता का नाम बदल दो। तो ये कांग्रेस का ये इनकी जो ऊपर से लेकर नीचे तक का हाल है, पूरी फिजा में ही भांग घुली हुई है। तो उस चीज को आप गंभीरता से मत लो। जहां ये चुनाव हार जाएंगे, अच्छा एक बार बताइए, जयवर्धन सिंह चुनाव क्यों जीत गए, उमंग शंकर चुनाव क्यों जीत गए? अगर कहीं कुछ होने वाला होता, सिर्फ इन्हीं बात से समझो आप कि कहीं कुछ होता तो ये भी हारते। ये क्यों हमारे बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए तो फिर हम किस पे दो? भाई जब तक जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, उसको आपको सर्वोपरि मान के काम करना पड़ेगा विवेक जी। और आपके पास बूथ पर कार्यकर्ता बिठाने के लिए नहीं है तो आप क्या कर लोगे ये बता दो। आप जनता के आप जैसा अभी सुरेश जी ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुरेश शर्मा जी ने, कि भाजपा के 15 प्रमुख है हमारे एक पेज में वो सब जो लोग हैं उनका पूरा डेटा है और उनके साथ हम बैठ के काम कर। तो ये कांग्रेस की कथनी करनी है, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे। क्यों नहीं हलफनामा पेश किया, क्यों नहीं आप अदालतों के दरवाजे इसी बात पर पूछ लेते हैं फिरोज जी, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में, की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, या जो राज्य आप बता रहे हैं वहां तो साहब करारी हार हुई। क्या यही वजह है कि इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई जनता के बीच भी एक मैसेज जाए कि नहीं, जन समर्थन तो मिल रहा था लेकिन चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल ने थोड़ा सा मामला खटाई में कर दिया? क्योंकि बीजेपी को तो यही लग रहा है कि साहब जीत नहीं पाए तो फिर अंगूर खट्टे हैं। देखिए, जो लोग वोट चोरी से जीते हैं वो तो अब वो ऐसी ही जलेबियां बनाएंगे। वो अपनी गिरबान में नहीं झांक रहे हैं कि 15 लाख मिले, क्या आपके खाते में आ गए क्या 15 लाख? काला धन आ गया, कोहिनूर हीरा आ गया, चाइना को लाल आंख दिखा दी, है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने कहा ना कि नोटबंदी आ गया, काला धन, बहुत सारी चीजें मोदी की गारंटी है पूरी हो गई। यहाँ तो कह रहे थे 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए गेहूं के देंगे, अब कह रहे हैं हम खरीदी ही नहीं करेंगे। तो हो गई मोदी की गारंटी पूरी। तो ऐसा है कि हम लोग बहुत तथ्यात्मक आरोप लगाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि चुनाव आयोग के पीछे से जाके खड़ी हो जाए। कभी सुरेश जी ने सुना ऐसा कि 2024 के चुनाव में 4 दिन बाद 4% पोलिंग ज्यादा बढ़ गई, फिर 7% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई? कभी सुना है आपने कि महाराष्ट्र में 65 लाख वोट शाम के 5 बजे के बाद डल गए और हम मांग रहे हैं कि साहब उसकी है ना आप वीडियो फिल्म दे दो, हरियाणा की वीडियो फिल्म दे दो। तो नियम बदल दिया उन्होंने।
ऐसे 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 चुनाव होगा देश में? एक एक घर में 40-40 आदमी है, 57 लाख वोट हैं, तो कब तक ऐसे चलेगा? ये जो हो रहा है SIR वोट चोरी को जो है एक कानूनी जामा पहनाने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र में इस बात का जवाब देना चाहिए ना चुनाव आयोग को कि महाराष्ट्र तो में क्या एविडेंस के पांच साथ साल में जितने- कांग्रेस एक मिनट, पार्टी सर्वोच्च अदालत में याचिका लगाएगी? ये भी एक सवाल आ रहा है। अरे और सिर्फ भाई, पार्टी परसेप्शन नहीं, पब्लिक की ओर से भी है कहीं ना कहीं ये सवाल, अगर दावा इतना मजबूत है। बहुत देखिए कितनी सारी पिटीशनें लगी हुई है, ये चुनाव आयोग बगले क्यों झांक रहा है? भाई साहब, कोई भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम रहनी चाहिए। अगर लोग बाहर निकल रहे हैं लोकतंत्र में, वो खुद से निकल के वोट डालते हैं। अभी आप परसों के दिन देख लीजिएगा बिहार में कि लोग निकले खुद से, वो वोट डाल रहे हैं। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मिनट सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 3 लोगों का पैनल रहेगा, CJI, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। आपने CJI को निकाल के बाहर कर दिया और अमित शाह जो है वो उसके मेंबर हो गए, और ये अमित शाह के OSD थे। तो ऐसा है कि कोई भी चीजों को चुनाव आयोग जो है, अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं रहेगा, चुनाव आयोग ही जो है वो कार्रवाई नहीं करेगा और रेफरी जो है वो खुद ही गोल मारने लग जाएगा, तो दूसरी टीम जीतेगी कैसे? चलिए सवाल वो है। और हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों है? आप ये बताइए कि आप विवेक जी मुझे ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों का जवाब देता है? कभी हमने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, उसको बाहर निकलना चाहिए था और 1 महीने के अंदर में पूरा खाका सामने रख देना चाहिए था कि अंतिम दौर में है चर्चा। सुरेश जी का रुख करते। सुरेश जी, ये साख और प्रतिष्ठा में कमी आई है क्या चुनाव आयोग की? वो TN सेशन वाला दौर क्या फिर वापस लौटेगा? मेरा सवाल अप्रत्याशित लग सकता है, वर्तमान समय में प्रासंगिक लेकिन है, लोग चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत ज़्यादा किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया बहुत लंबी चौड़ी नहीं आ रही, पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं विवेक जी 2 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे फिरोज भाई कह रहे थे, बहुत शालीन और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनका ये कहना है कि 2% वोट बढ़ जाते हैं, 4% वोट बढ़ जाते हैं। आप विवेक जी पहले एक चीज़ को समझिए कि जब चुनाव में मतदान समाप्त होता है तो जो पोलिंग बूथ होता है उसकी सर्टिफिकेट पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है। सारे पोलिंग एजेंट्स सर्टिफिकेट जो है अपने चुनाव जो लड़ रहा है उसके कार्यालय में इकट्ठी करती हैं। उनका टोटल मिलाने के बाद मतदान की काउंटिंग के दिन सेम टू सेम टोटल रहता है। इसलिए ये कहना कि 2% बढ़ गए, 4% बढ़ गए, ये केवल भ्रम है और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक चालाकी है, क्योंकि हर पोलिंग एजेंट के पास जो बैठा होता है बूथ पर, उसको एक स्लिप दी जाती है कि हमारे पोलिंग बूथ में इतने वोट पड़े हैं। जी। वो सारे पोलिंग बूथ की सूची चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति या उसके कार्यालय के पास जाती है। इसलिए उससे ज्यादा एक भी वोट कभी निकला हो इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया, एक पक्ष है। दूसरी बात मैं ये कह, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगाने का मतलब ये है कि एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की योजना किसी कारण से चल रही है। मैं बार बार उस कारण को दोहराना नहीं चाहता। मैं बिहार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि बिहार चुनाव में परिणाम आएंगे क्योंकि वोट चोरी कर ली गई है। आप पिछले 5 दिन के राहुल गांधी जी के चुनाव प्रचार को देख लीजिए, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट के बाद कोई वोट देगा क्या? आप सेना के अंदर कह रहे हो कि 10% लोगों का कब्जा है, आप सेना को संदिग्ध बना रहे हो। आप जो है तेजस्वी के चुनाव प्रचार के अंदर मोदी को गाली निकाल रहे हो। सबको मालूम है कि मोदी के बारे में बदतमीजी पूर्ण बोलने का जनता में विपरीत प्रभाव होता है। गुजरात चुनाव जो कांग्रेस जीत रही थी लगभग एक मणिशंकर अय्यर की भाषा के बाद जो है वो चुनाव हार गए। आप इन सारे स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, बिहार चुनाव तो तेजस्वी को हरवाने वाले दे रहे हैं। आप
समीक्षकों को देख लीजिए, मैंने भी 3 बार लिखा है, और आप अपने विवेक जी, आप अपने विवेक से भी देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक चुनाव प्रचार के अंदर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल। चुनाव प्रचार के अंदर जनता कहीं को ना कैसे कहीं आकर्षित सुरेश किया जी जाता की है, कही बात उसके- यही है तो कि इन इसलिए बातों चुनाव पर भी हारने जैसे- गौर करना होगा। अब जैसे समय हमारे इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। देखिए बात इतनी सीधी सादी रही है। राहुल गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, आरोप तो लगा रहे हैं, बीजेपी खड़ी हुई मैदान में कहने की भाई आरोप इतने सक्षम है तो देश की सर्वोच्च अदालत में एक पिटीशन दायर कर दीजिए। बहुत सारी बातें इसमें हो रही है, चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।